गैस टू लिक्विड चेंज या इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस को चेंज कर देना है लिक्विड में। जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि बर्फ़ से भरा हुआ बॉटल आप रख दीजिए फ्रिज से निकाल कर, तो सराउंडिंग के एयर जो कि बॉटल को टच करते हैं और ठंडे होकर बन जाते हैं लिक्विड, पानी बन जाते हैं। एयर ठंडा हो जाता है, एयर गैस ही ना है एक, वो ठंडा होकर बन जाता है लिक्विड। इसी को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। इसी तरह से बादल बनकर बारिश होती है। हमारे आसमान में भी जो गर्म हवाएं रहती हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और जब उनके ऊपर ठंडी हवाएं टकराती हैं, आप देखेंगे जब भी बारिश होने वाली रहती है तो उससे पहले कुछ ठंडी हवाएं चलती हैं, या फिर उस दिन बहुत गर्मी रहती है तभी उसी दिन बारिश होती है। या तो बहुत गर्मी हो या पहले से थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हों, क्योंकि ये बादल बने हुए हैं और जैसे ही ये ठंडी हवाओं से टकराते हैं तो बारिश बनकर तड़तड़ा कर गिरने लगते हैं। वैसे ही जैसे एयर है ठंडे ठंडे बॉटल को टच कर कर वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। जितनी देर तक ये बर्फ़ रहेगा, ठंडा पानी रहेगा ना, उतनी देर तक ये प्रोसेस होता रहेगा। अगर कम ठंडा पानी है तो आप देखेंगे बाहर ऐसे ड्रॉपलेट्स बने हुए, अगर कम ठंडा पानी है तब। और अगर ज़्यादा ठंडा पानी है, बर्फ़ है, तब तो पूरा वो गंगा जमुना बहने लगता है। ऐसा लगेगा 1-2 ग्लास पानी किसी ने गिराया है। जो कंडेंसेशन है इसी को बोला जाता है कि इसी को बोला जाता है कि गैस कंडेंस हो गया और लिक्विड बन गया। कंडेंसेशन बॉइलिंग का रिवर्स होता है। बॉइलिंग का रिवर्स है, क्योंकि बॉयल में हम लिक्विड को चेंज कर रहे हैं गैस में और कंडेंसेशन में गैस चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो उल्टा प्रोसेस हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड टू सॉलिड चेंज। लिक्विड को चेंज कर देना है सॉलिड में। बस वाटर को लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजिंग कर दीजिए, बन जाएगा सॉलिड वो। जब वाटर सॉलिड बनता है तो उसमें मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस होता है। मेल्टिंग में मैंने बताया था आपको कि हीट देते हैं तो वाटर को हीट एनर्जी मिलती है, जिससे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का मोमेंट बढ़ जाता है और वो मेल्ट हो जाते हैं ना। टकराव बढ़ता है, मेल्ट हो जाते हैं। फ्रीजिंग में जस्ट उल्टा काम होता है कि जैसे ही इस बर्तन को उठाकर हम फ्रिज में रखेंगे तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो मोमेंट हो रहा था वो धीरे हो जाएगा। जैसे जैसे पार्टिकल्स ठंडे होंगे तो मोमेंट स्लो हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वो मोमेंट स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, और जिसकी वजह से वो जमने लगेंगे। बस हो गया फ्रीजिंग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, इनके बीच में पास पास आने लगेंगे, जमने लगेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, सारा मोमेंट स्टॉप हो गया उस कंडीशन में। तो लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में। इसको सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि सॉलिड बन रहा है इसीलिए। और ये प्रोसेस धीरे धीरे ही होता है, अचानक से नहीं होता। जो कंडेंसेशन है वो भी धीरे धीरे होता है, रैपिडली नहीं होता। मेल्टिंग भी धीरे धीरे होता है, रैपिडली नहीं होता। रैपिडली होता है सिर्फ बॉइलिंग, क्योंकि बॉयल होने से पहले बॉन्ड ब्रेक होता रहता है और अचानक से बॉयल होने लगता है वो बहुत तेज़ी से। और एक बार स्टार्ट हो गया तो जब तक उतना टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तब तक वो बॉयल होता रहेगा। सॉलिडिफिकेशन रिवर्स ऑफ मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग का उल्टा होता है। मेल्टिंग में हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं और सॉलिडिफिकेशन में लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं। वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है मेल्टिंग पॉइंट भी। तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इक्वल होता है, सेम। जब हम कूल करते हैं किसी लिक्विड को तो उसके पार्टिकल्स की एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी ख़त्म होती है। कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो यानी उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। इंसान भी जब गर्म है तो यानी उसके में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एकदम वो अंदर से उबल रहा है। और जब ठंडा है तो यानी उसकी एनर्जी कम है, बिल्कुल काम शांत बिल्कुल। तो एनर्जी लॉस होती है और जिसकी वजह से पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो हो जाता है, धीरे धीरे पूरा स्टॉप हो जाता है और वो लिक्विड जम जाता है और हो जाता है उसका फ्रीजिंग। लैटेंट हीट क्या होता है? तो लैटेंट हीट जैसे कि अगर हम किसी बीकर में सॉलिड को ले लिए, आइस को ले लिए, और फिर इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है सॉलिड से लिक्विड में, पूरा ये लिक्विड बन जाएगा। लेकिन लिक्विड कब बनेगा? जब इसका स्टेट चेंज होगा, जब ये मेल्ट होगा।
सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जब ये वीक होगा, ये टूटेगा, तभी इसका स्टेट चेंज होगा। तो स्टेट जो चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, उस स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट हम देते हैं उसे ही बोलते हैं लैटेंट हीट। और ये हीट जब हम दे रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, सिर्फ स्टेट चेंज होता है, सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में। ये आप अपने घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक किसी भगोने में ले लीजिए आइस के टुकड़े और उसको गैस पर रख दीजिए। कुछ टाइम तक वो बिल्कुल गर्म ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं गर्म होगा, आइस मेल्ट होगा बस। सॉलिड के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा। जब सारा आइस मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड सारा लिक्विड में बन जाएगा, तब उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। उस टेम्परेचर के बढ़ने से पहले जितनी हीट आइस ने इकट्ठा की है उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट। इस हीट को हम थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते, थर्मोमीटर यहाँ कुछ काम नहीं करेगा, जब टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं तो वो नापेगा क्या। अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो जब ये मेल्ट होगा तो इसका जो वाटर रहेगा वो भी उतने पर ही रहेगा, थर्मोमीटर नाप ही नहीं पाएगा। और अगर हाइडेन हीट है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज नहीं होती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी आइस के पास रहेगी, आइस के पार्टिकल्स के पास रहेगी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जब वो मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा ना, तो उसके पास भी उतना ही रहेगा। आप आइस को मुंह में डालिए या फिर आइस का पिघला हुआ पानी अपने मुंह में डालिए, दोनों बराबर ठंडा लगता है, कोई अंतर नहीं होता है। ज़्यादातर आपको फ्रिज में मिलेगा आइस और उसी में उसका वाटर, आप उसके वाटर को भी पीजिए, बिल्कुल उतना ही ठंडा रहेगा जितना आइस रहता है। तो जो लैटेंट हीट है वो हीट एनर्जी है जो कि स्टेट को चेंज करती है, बस स्टेट को चेंज करती है, उसे ही हम लैटेंट हीट कहते हैं। और इसमें कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, बस स्टेट चेंज होता है। लैटेंट का मतलब होता है हाइडेन, मतलब छुपी हुई हीट। लैटेंट का मीनिंग ही होता है हाइडेन, आप सर्च करिएगा गूगल पर। कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई ए थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से हम नहीं उसको मेजर कर सकते, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब तो थर्मोमीटर से मेजर करेंगे। डज नॉट कॉज ए राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। जब हम लैटेंट हीट दे रहे हैं, स्टार्टिंग में जब हीट दे रहे हैं जिससे स्टेट चेंज हो जा रहा है, तो उसमें वो हीट टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता ही नहीं है। ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को तोड़ने में वो सारा का सारा हीट यूज होता है। डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता। जो सॉलिड मैंने लिया था ऊपर, जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी तब इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी।